अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही गर्म है और हर तरफ चर्चे में है। बात ये चल रही है कि अगर आप यूट्यूब वीडियो में एआई वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, तो मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाता है। यूट्यूब बोलता है एआई वॉइस डिटेक्टेड और चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है। कई लोग तो कह रहे हैं अब एआई वॉइस बराबर बैन, लेकिन असलियत क्या है? सच क्या है और अफ़वाह क्या है, यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं एआई वॉइस है क्या? एआई वॉइस यानी कंप्यूटर से निकली हुई आवाज़। पहले ज़माने में जब टेक्स्ट टू स्पीच का इस्तेमाल करते थे तो आवाज़ बिल्कुल रोबोट जैसी लगती थी, मशीन जैसे बोल रही हो। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। आजकल की एआई वॉइस इतनी नेचुरल होती है कि पहली बार सुनने वाले को लगेगा कि इंसान बोल रहा है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग अब यूट्यूब वीडियो में नरेशन और वॉइस ओवर के लिए एआई वॉइस का इस्तेमाल करने लगे हैं। फ़ायदा भी है, मान लो कोई इंसान कैमरे पर बोलने में कंफर्टेबल नहीं है, या उसके एक्सेंट का इशू है, या फिर उसकी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं है, ऐसे में एआई वॉइस काम आता है। अब बस स्क्रिप्ट लिखो और वो आवाज़ में बदल जाती है। लेकिन अब यही आसान रास्ता एक बड़ी चिंता बन गया है, क्योंकि क्रिएटर्स को डर है कि यूट्यूब इसे पकड़कर मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर देगा। अब सवाल ये उठता है कि यूट्यूब की पॉलिसी क्या कहती है? देखो, यूट्यूब बार-बार यही कहता है कि कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें आपकी मेहनत और क्रिएटिविटी झलकनी चाहिए। अब अगर कोई बंदा बस एआई वॉइस से स्क्रिप्ट पढ़वा कर डाल दे और उसमें कोई एडिटिंग, रिसर्च या पर्सनल इनपुट ना हो, तो यूट्यूब उस लॉ इफेक्ट कंटेंट मान सकता है, और यही मोनेटाइजेशन रिजेक्ट होने की बड़ी वजह बनती है। लेकिन क्या यूट्यूब ने ऑफिशियली कहा है कि एआई वॉइस का इस्तेमाल करना मना है? जवाब है नहीं। अभी तक यूट्यूब ने ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है कि एआई वॉइस इस्तेमाल होती है, आपके मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर ये डर क्या कहाँ से आया? असल में हुआ ये कि कुछ क्रिएटर्स ने अप्लाई किया मोनेटाइजेशन के लिए, और उनके वीडियोस में सिर्फ एआई वॉइस थी। उनका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हुआ और उन्होंने एज्यूम कर लिया कि ये एआई वॉइस की वजह से हुआ। उन्होंने स्क्रीनशॉट भी डाले जिनमें लिखा था एआई वॉइस डिटेक्टेड, मोनेटाइजेशन रिजेक्ट। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि यूट्यूब इतना साफ-साफ रीज़न नहीं बताता। अक्सर वो जेनेरिक रिप्लाई देता है कि आपका कंटेंट रीयूज़ है, या ओरिजिनलिटी की कमी है, या फिर एडवर्टाइज़मेंट फ्रेंडली नहीं है। तो कई बार क्रिएटर्स खुद भी ये मान लेते हैं कि वजह एआई वॉइस है, जबकि असली वजह कुछ और ही हो सकती है। अब देखो, मोनेटाइजेशन रिजेक्ट होने की और भी कई वजह होती है, जैसे कॉपीराइट म्यूजिक डाल देना, किसी और की वीडियो बिना परमिशन के इस्तेमाल करना, मिसलीडिंग थंबनेल या टाइटल डालना, ये ऐसे कंटेंट बनाना जो एडवर्टाइजमेंट के लिए सेफ ना हो। यूट्यूब इन सब पर भी ध्यान देता है। तो अगर मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये मान लेना कि सिर्फ एआई वॉइस की वजह से वो रिजेक्ट हुआ, ये पूरी सच्चाई नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क नहीं है, रिस्क बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब के पास एआई डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। एआई वॉइस चाहे कितनी ही नेचुरल हो, एल्गोरिथम पहचान सकता है कि ये एआई है या फिर ओरिजिनल वॉइस है। अब अगर वो डिटेक्ट भी कर ले, तो हर वीडियो रिजेक्ट तो नहीं करेगा। देखिए, अगर कंटेंट ऐसा लगे कि क्रिएटर ने बस ऑटोमेशन से बनाया है और उसमें ओरिजिनलिटी या ह्यूमन क्रिएटिविटी नहीं है, तो यूट्यूब रिजेक्ट कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया है कि कैसे ये वर्क करता है, क्या-क्या जो अफ़वाह उड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि आप तो एआई वॉइस इस्तेमाल करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं होगा। आपका चैनल
बिल्कुल मोनेटाइज़ होगा। बस उसमें आपका एफर्ट्स होना चाहिए, स्क्रिप्ट लिखने में, एडिटिंग करने में ऐसा लगना चाहिए, बोरिंग फ़ील नहीं होना चाहिए। यूट्यूब बस ऐसा चाहता है वो अपने प्लेटफ़ॉर्म को कि सबके लिए सेफ़ और ज़्यादातर लोग इस प्लेटफ़ॉर्म पर रहे। इसीलिए यूट्यूब ने नए-नए अपडेट्स लाता रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कोई भी जानकारी जानना हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।